मामले में चूंकि अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तो वहीं अब विभागीय जांच की भी बात सामने निकल कर आ रही है, जो पुलिस की भूमिका की भी जांच करेगी, क्योंकि इस मामले में शुरुआत से जो एक्शन लिया गया वो सवालों के घेरे में है। और इसीलिए कई बात यहां पर उठ रही है कि आखिर किसके कहने पर, क्या पुलिस भी किसी कहने पर काम कर रही थी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने निकल कर आना बाकी है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट में समझिए। पुणे पोर्श मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ पुणे में 2 इंजीनियर अश्विनी और अनीश के लिए इंसाफ की मांग हो रही है, तो दूसरी तरफ मामले में पुलिस 3 पीढ़ियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है कि 2 युवा इंजीनियर को इंसाफ मिले। नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट ने रिमांड होम भेज दिया है। आरोपी का कारोबारी पिता विशाल अग्रवाल पुलिस की हिरासत में है और अब उसके दादा सुरेंद्र अग्रवाल से भी पूछताछ जारी है। इस बीच पुलिस ने विभागीय जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने विभागीय जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया है। एसीपी रैंक के अफसर को जांच की जिम्मेदारी दी गई। येरवड़ा के सीनियर पुलिस अफसरों को जांच के निर्देश दिए गए। मामले में एफआईआर दर्ज करने में ढिलाई की जांच होगी। आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट के आरोपों की जांच होगी। साथ ही पुलिस ये भी जांच करेगी कहीं पीड़ित परिवारों को परेशान तो नहीं किया जा रहा। अगर सीनियर अफसर दोषी पाए गए तो गृह मंत्री एक्शन लेंगे। इस मामले में अभी तफ्तीश चल रही थी कि सामने आता है कि आरोपी के परिवार का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। जांच के दौरान आरोपी के परिवार का नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ने पर केस का रुख पूरी तरह से मुड़ गया है। दावा किया जा रहा है कि नाबालिग आरोपी के दादा का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। बताया गया कि साल 2021 में सुरेंद्र अग्रवाल का प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। यह विवाद खुद के भाई आर के अग्रवाल से था। प्रॉपर्टी विवाद को निपटाने के लिए छोटा राजन से मदद मांगी थी और बदले में उसे सुपारी भी दी थी। इसके बाद छोटा राजन के गुर्गों ने फायरिंग की। इस मामले में हत्या की कोशिश की एफआईआर दर्ज हुई थी। पहले पुलिस ने जांच की, बाद में सीबीआई को मामला सौंपा गया। यह केस कोर्ट में विचाराधीन है। पुणे हिट एंड रन मामले में पुलिस की जांच बहुत तेजी से चल रही है। पुलिस 2 पहलुओं पर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक तरफ पुलिस का ये दावा है कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, लग्जरी गाड़ी, ये नाबालिग लड़का चला रहा था, जिसकी चपेट में आने से 2 इंजीनियर की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये जो गाड़ी है, ये इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। ये गाड़ी जो नाबालिग लड़का है उसके दादा की कंपनी के नाम पर बाहर निकाली गई थी, शोरूम से ली गई थी और उसके बाद से ही इसका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया गया था। हालांकि जब दादा का जिक्र सामने आया नाबालिग लड़के के, तो कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन भी सामने आए। शिवसेना के नेता ने दावा किया कि साल 2009 में उनके ऊपर हमला इस नाबालिग लड़के के दादा ने कराया और छोटा राजन के कहने पर सुपारी जो है वो दी गई थी। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि अब इन्वेस्टिगेशन को और भी ब्रॉड करती हुई नजर आ रही है। यानी साफ है कि आरोपी का परिवार पैसे के नशे में इतना चूर है कि उनके लिए कानून को अपने हाथ में लेना कोई बड़ी बात नहीं। दादा ने अपने ही भाई के खिलाफ डॉन्स की मदद दी तो पोते ने शराब के नशे में कानून की धज्जियां उड़ा दी। मामले में छोटा राजन का नाम जुड़ने पर एक बार फिर से इस केस की जांच शुरू हो गई है। जो कनेक्शन हो, अभी पूरी तफ्तीश होगी और सब तरीके से जो भी उनके काम होंगे, कार्रवाइयां होगी, हर चीज के ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी। इस मामले में पुलिस उन लोगों के भी बयान दर्ज करेगी जो कार में मौजूद थे, जिसमें आरोपी के 3 दोस्त और ड्राइवर शामिल है। पुणे पुलिस इन सभी को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब करेगी आणि जे काही नियमानुसार कायदेशीर कठोर कारवाई जी आहे यामध्ये होताना आपल्याला दिसेल आणि ती दिसते। त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा सुव्यवस्था राखण्याचं काम पोलिसांचं आहे। त्याप्रमाणे मी आयुक्तांना सूचना दिलेल्या आहेत, निर्देश दिलेले आहेत। अब ऐसे में आरोपी के पिता पर आरोप है कि जब कार के ड्राइवर ने आरोपी को गाड़ी देने से मना किया था तो पिता ने गाड़ी चलाने की इजाजत क्यों दी? क्यों आरोपी के पिता ने नाबालिग होते हुए बेटे को कार दी? पब में शराब पार्टी के लिए अपना क्रेडिट कार्ड क्यों दिया? सवाल तो कई हैं जिनके जवाब ढूंढ निकालने के लिए पुणे पुलिस जी जान से जुट गई है और अब सभी को इंतजार है मृतक परिवार को इंसाफ मिलने का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।